माननीय न्यायमूर्ति संजय करोल जी, माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा जी, भारतीय भाषा अभियान के संरक्षक और सह संयोजक श्री अतुल भाई कोठारी और श्री कमेश्वर नाथ मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुकुमार पट जोशी जी और सचिव श्री रोहित पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अन्य सदस्य और यहाँ पर उपस्थित श्रोतागण, सबको मेरा नमस्कार। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और संतोष की बात है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित कर भारत की विभिन्न भाषाओं को बढ़ावा देने के अभियान का हिस्सा बनने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी भाषा के अस्तित्व और उसके विकास की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। भाषाओं की क्षेत्रीय पहचान और मान्यता स्वतंत्रता के बाद के भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय संरचना का एक अभिन्न अंग रही है। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या जो कमेटी जिसको उसी हिंदी में थोड़ी प्रश्न के सामने क्षेत्रीय भाषाओं के भविष्य की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हुए थे। संविधान सभा के सभी सदस्यों का विचार था कि क्षेत्रीय भाषाओं को उन्नत और विकसित किया जाना चाहिए ताकि ये भाषाएं देश की भावी व्यवस्था में सार्थक भूमिका निभा सकें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश के ज्यादातर राज्य भाषाई आधार पर गठित हैं। उदाहरण के लिए गुजरात राज्य में गुजराती आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग होती है, लेकिन कुछ राज्य हमारे ऐसे भी हैं जहाँ एक से ज्यादा आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे असम में असमिया और बोडो दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और ये क्षेत्रीय भाषाएं अनेक समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और पहचान से निकटता से जुड़ी हुई हैं। परंतु कुछ तथ्य चिंता पैदा करते हैं। आप सबको शायद मालूम हो 2018 में यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तकरीबन 200 ऐसी भाषाएं हैं जो लुप्त होने के कगार पर है। एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर के अनुसार ये दुनिया की किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी संख्या है। हमें इस संदर्भ में समय रहते उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं तो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं कम हो जाएंगी। इसी दिशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में 9000 से ज्यादा निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया गया है। इस ऐतिहासिक कदम से उन लोगों को कानूनी प्रक्रिया से जुड़ने में मदद मिलेगी जिन्हें इसे जानने के लिए अनुवादक की आवश्यकता पड़ती थी। ये नहीं उनकी कानूनी जागरूकता बल्कि उनका भारतीय कानून व्यवस्था में विश्वास भी बढ़ेगा। भाषाएं आम आदमी को न्याय व्यवस्था से सीधे जुड़ने में मदद करती हैं। अदालतों के नाम से कई बार आम आदमी में जो संकोच का भाव देखा जाता है, भाषा मेरे विचार से भाषा ही उसका मुख्य कारण है। जैसे कि आप सबने ये प्रसिद्ध कहावत तो सुनी होगी, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, 20 कोस पर पगड़ी बदले 30 कोस पर ध्वनि। इसीलिए मेरे विचार में निर्णय अगर उस भाषा में हो जो पीड़ित और प्रभावित व्यक्ति को समझ में आए तो न केवल उस व्यक्ति का न्याय व्यवस्था को लेकर संकोच समाप्त होगा बल्कि न्याय प्रणाली में उसका विश्वास मजबूत होगा, जो हम सब चाहते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए निर्णय निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति को फैसले को समझने में मदद करेंगे। ऐसी भाषा जो पीड़ित व्यक्ति को समझ नहीं आती है, उस भाषा में दिया गया न्यायालय का निर्णय डॉक्टर द्वारा लिखे गए उस नुस्खे की तरह है जो दवा के दुकानदार को तो समझ में आता है पर मरीज को नहीं। हम सब ये जानते और मानते हैं कि कानून सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। बदलते समय और बदलती परिस्थितियों के साथ समाज की जरूरतों के अनुसार ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि अंतिम उपयोगकर्ता यानी मामले से जुड़े सभी पक्ष बिना किसी भाषा अवरोध के फैसले को समझ सके। ये तभी संभव है जब आम आदमी के बीच लोकप्रिय और सरल भाषा को महत्व दिया जाए। मेरा मानना है कि क्षेत्रीय भाषा को भारतीय कानूनी प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए कोई भी अभियान समय की आवश्यकता है। इससे न्याय देने वाली यानी न्यायालयों, न्याय पाने वालों और अपीलकर्ताओं, शासन प्रशासन के बीच की दूरियां कम होगी। अंत में मैं
मानव अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले विश्व नेता नेल्सन मंडेला की कई बात से अपनी बात समाप्त करूंगी, जो मेरे विचार में इस अभियान के उद्देश्य से पूरी तरह मेल खाती है। ये अंग्रेजी में मैं फिर इसका अनुवाद करके खत्म करूंगी। If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. अर्थात यदि आप किसी आदमी या व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वे समझता है, तो ये बात उसके दिमाग तक जाती है। लेकिन अगर आप उससे उसकी ही भाषा में बात करते हैं तो वो बात उसके दिल तक पहुंचती है। धन्यवाद।